subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, how are you? In earlier lecture, we seen that what is chemical reaction and what is chemical equation. Friends, we seen that chemical reaction is a process in which one or more substances form new substances, and chemical equation is a representation of chemical reaction. Friends, we also seen that chemical reaction involves change in state, chemical reaction involves change in color, chemical reaction involves change in temperature, and chemical reaction involves evolution of gases. So friends, we now see how to balance chemical equations. आज हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि हमें ये बैलेंस क्यों करना पड़ता है, हमें ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका जो रीजन है वो हम पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 9 में। कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ मास। फ्रेंड्स, आप पढ़ चुके हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसा कहता है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब यह है कि हम मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं और हम मैटर को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल मैटर रिमेन्स कांस्टेंट। सो इसी के कारण हमें यहां पे जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना पड़ता है। फ्रेंड्स, हम यहां पे ये सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। आयन जो है उसकी प्रोसेस हो रही है वाटर के साथ और रिजल्ट के तौर पे हमें फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं ये दोनों रिएक्टेंट्स है और ये दोनों प्रोडक्ट्स है। केमिकल इक्वेशन की ये लेफ्ट हैंड साइड है और केमिकल इक्वेशन की ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इन सभी जो कंपाउंड और एलिमेंट है उसके आगे हम ब्रैकेट कर देंगे। ये ब्रैकेट इसलिए करेंगे क्योंकि हम इस ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो ब्रैकेट है वो हमें ये दिखाते हैं कि ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। आप जो भी मल्टीप्लाई करना चाहो वो ब्रैकेट के बाहर करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर हम एलिमेंट्स लिखेंगे और इक्वेशन के दोनों साइड उस केमिकल जो है, जो एलिमेंट है उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमें यहां पे बैलेंस कैसे करना है? कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यह कहता है कि रिएक्टेंट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट के, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इस टेबल में इस इक्वेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उसको लिखेंगे। आप देख सकते हो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है Fe। मैंने यहां पे उसको लिख दिया एलिमेंट सेक्शन में। फिर दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। इस इक्वेशन के अंदर टोटल जो एलिमेंट है वो 3 ही है, दोनों साइड पे Fe, फेरस, फेरिक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी आयन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी, इस इक्वेशन की ये LHS है, रिएक्टेंट साइड। आप यहां पे टेबल के अंदर जो मैंने एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड लिखा है उसकी जगह आप लिख सकते हो मॉलिक्यूल्स ऑन रिएक्टेंट साइड। क्लियर है? तो चलिए, Fe के कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स है? 1। तो मैं यहां पे 1 लिखूंगा। क्लियर है? हम सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिख देंगे। फिर है हाइड्रोजन, इसके मॉलिक्यूल्स है 2। और फिर है ऑक्सीजन और उसके अगर मॉलिक्यूल्स या एटम के बारे में सोचे तो वो है 1। तो ये हमने जो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड थी उसे रिप्रेजेंट कर दी। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे राइट हैंड साइड, इट मींस प्रोडक्ट साइड को। प्रोडक्ट साइड के अंदर Fe के यहां पे हमें 3 एटम दिख रहे हैं। सो मैं इस टेबल में यहां पे 3 लिख दूंगा। फिर आ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहां पे हमें 4 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, सो मैं इस टेबल में 4 लिखूंगा। और
बाकी बचा हुआ है हाइड्रोजन। यहां पे हमें उसके 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, एटम्स दिख रहे हैं, मैंने लिख दिए। अब हम फोकस करेंगे टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर से आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आयन है वो अनबैलेंस है और ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस है। यहां पे हमें हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fe को बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड आयन के एटम्स हो जाएंगे 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड मुझे यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? तो अब देखो टेबल को फ्रेंड्स, यहां पे Fe बैलेंस, H बैलेंस, ऑक्सीजन अनबैलेंस। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ऑक्सीजन के टोटल जो मॉलिक्यूल्स है वो 4 हो जाएंगे। यानी यहां मैंने कहां पे मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं यहां 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन के जो है वो बढ़ जाएंगे। यानी हाइड्रोजन जो है वो अब हो गया 8। यानी मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब यहां पे आयन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस है। अब मुझे सिर्फ हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है और उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट साइड जो है वहां 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे जो टोटल एटम्स है राइट हैंड साइड हाइड्रोजन के वो 8 मिल जाएंगे और उसके लिए मुझे यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इस टेबल को देखो फ्रेंड्स, यहां पे आयन लेफ्ट हैंड साइड भी 3 एटम और राइट हैंड साइड भी 3 एटम, हाइड्रोजन सेम, लेफ्ट हैंड साइड 8 एटम, राइट हैंड साइड 8 एटम, और ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 एटम्स है। यानी यहां पे हमारे एलिमेंट के जो एटम्स है वो दोनों साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो गया। तो ये हो गया हमारा एक स्केलेटन इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। मैं इसे फिर से लिखना चाहूंगा। हमारा बैलेंस इक्वेशन में ऐसे लिख सकूंगा, यहां पे ये जो Fe है आयन वो सॉलिड फॉर्म में होगा, पानी वाटर जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, फेरिक ऑक्साइड वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। इसमें हमने देखा कि हम कैसे एक स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं।